परिणाम हुआ, उसी का परिणाम हुआ कि लगभग जो महाराज जी कहते 23,000 से अधिक नियुक्तियां लगभग 24,000 के आसपास पहुंच गई हैं। वो नियुक्तियां हम बिना किसी नकल के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी पक्षपात के करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबको सही प्रकार से पता होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हमारे भाई बहन जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन रिजल्ट जब आता था, परिणाम आते थे, तो उनका नाम नहीं आता था, चयन में उनका नंबर नहीं आता था भाइयों बहनों, योग्यता प्रतिभा क्षमता होने के बाद भी, और नाम उनका आता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, नकल करके पेन ड्राइव से नकल करते थे, पर्चा लीक आउट करवाते थे या ऊंची पहुंच रखते थे। ऐसे लोगों का चयन हो जाता था भाइयों बहन। और ये धारणा हमारे मेहनत करने वाले, ऐसे हमारे सभी युवाओं के अंदर भी घर कर गई थी कि हम कितनी भी मेहनत करें हमारा चयन नहीं होगा। उनका आत्मबल लगातार गिरता जा रहा था, उनके माता पिता का भी आत्मबल कम हो रहा था, जो अपनी मजदूरी करके, मेहनत करके, छोटी सब्जी की दुकान चलाकर, कोई छोटा सा दूध का कारोबार करके, कोई परचून की दुकान चला के अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते थे। भाइयों बहनों, हमने कहा चाहे कुछ भी हो, हम अब इस व्यवस्था को बदलेंगे, और हमने इसको शुरू किया। उसी का परिणाम हुआ कि आज प्रदेश में आप कहीं चले जाइए, हर जनपद में कोई परीक्षा हो, हर जनपद से हमारे चयनित अभ्यर्थी मिलते हैं। कोई अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया था, पीसीएस परीक्षा के परिणाम में कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से हमारे पीसीएस के अभ्यर्थी चयन न हुए हो, क्योंकि अब चयन का आधार नकल नहीं है, अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं है, चयन का आधार अब नकल माफिया नहीं है, चयन का आधार अब केवल और केवल एक है, योग्यता प्रतिभा और क्षमता। उसके आधार पर चयन हो रहा है, और ये क्रम हमारा आगे भी चलने वाला है। जैसा महाराज जी ने बताया कि हम अनवरत रूप से इस काम को चलाने वाले हैं। बीच में 1-1.5 महीने का विलंब हो गया, पता नहीं आप लोगों को भी शायद ये नियुक्ति पत्र मिलने में, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव चल रहे थे। भाइयों बहनों, आज नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जो संख्या है महाराज जी, उसमें बढ़ जाएंगे, लगभग 150 से ऊपर और हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी हम अन्य विभागों का भी जो है इसको करने वाले हैं। भाइयों बहनों, इसी प्रकार हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दृढ़ संकल्पित होकर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार की जब बात आती थी तो एक लोगों की धारणा बन गई थी कि छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, यही कहते थे लोग, यही कहते थे ना, छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, बड़ी मछलियों पर कोई हाथ नहीं डालता है। भाइयों बहनों, अब हमने कहा छोटी मछलियां हों, बड़ी मछलियां हों, या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हों, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, लापरवाही करेगा, अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से नहीं निभाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और इसके बहुत सारे परिणाम आप लोगों ने देखे हैं प्रत्यक्ष में, कि जहां भी ऐसी शिकायतें आई हैं वहां पर हमने कार्रवाई की है। आज के इस अवसर पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को एक संकल्प लेना है कि आप अपने कार्यस्थल पर जो जिम्मेदारी, जो दायित्व आज को आपको मिलने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण दायित्व हैं। वहां पर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ कामों को करेंगे, और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनुचित व्यवहार को न तो सहेंगे, न ही उसका हिस्सा बनेंगे, न ही उसमें सम्मिलित होंगे। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से एक बात और साझा करना चाहता हूं कि कल ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सकें।
भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन सके, भारत दुनिया का विश्व गुरु भारत बन सके, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन सके। भाइयों बहनों, हम सबको ये संकल्प लेना होगा, केवल हम लोग जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं इतने लोग नहीं, आज इसके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि हम अपनी एक लिस्ट बनाएं कि पूरे दिन भर में हम जिन जिन उत्पादों का, जिन जिन सामानों का या हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले जितने प्रकार के भी सामान हैं, जितने प्रकार की भी सामग्रियां हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाएं कि उनमें से कौन कौन सी स्वदेशी है।